सूरज और अय्यान बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर साल बसंत पंचमी के दिन वे अपनी अपनी पतंगें लेकर मैदान में पहुंचते और घंटों तक आसमान में रंग बिरंगी पतंगों की जंग देखते और उसमें शामिल होते। इस साल भी दोनों ने अपनी अपनी खास पतंगें तैयार की थीं। दोनों की पतंगें हवा में एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं। तभी एक रहस्यमयी चीज हुई। सूरज की पतंग अचानक बिना किसी कारण कट गई और बिना हवा के बहाव के भी सीधी पुराने खंडहर की ओर उड़ने लगी। अयान ने भी देखा कि उसकी पतंग भी बिना किसी झटके के उसी दिशा में खिंचने लगी। दोनों को कुछ अजीब महसूस हुआ। ये कैसे हो सकता है? सूरज घबराया। हमें अपनी पतंगों के पीछे जाना चाहिए, अयान ने कहा। दोनों भागते हुए खंडहर की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी पतंगें एक पुराने पीपल के पेड़ की डालियों में उलझी हुई थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पतंगें हिल भी नहीं रही थीं, मानो किसी ने उन्हें जकड़ रखा हो। अचानक एक ठंडी हवा चली और एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई दी। उसने धीमी मगर गूंजती आवाज में कहा, बहुत साल पहले मैं भी तुम लोगों की तरह पतंग उड़ाया करता था, लेकिन एक दिन मेरी पतंग इसी पेड़ पर अटक गई और मैं उसे निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, फिर कभी नीचे नहीं उतर पाया। मेरी आत्मा इस पतंग में कैद हो गई है। सूरज और अय्यान की सांसें थम गईं। अब तुम दोनों को मेरी जगह लेनी होगी, परछाई चिल्लाई और हवा और भी ठंडी हो गई। सूरज और अय्यान को समझ नहीं आया कि वे क्या करें, लेकिन तभी सूरज को एक उपाय सूझा। उसने अपनी जेब से छोटी कैंची निकाली और जल्दी से अपनी और अय्यान की पतंगों की डोर काट दी। जैसे ही डोर कटी, हवा अचानक तेज हो गई और परछाई दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। दोनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और तेजी से वहां से भाग निकले। उस दिन के बाद उन्होंने फिर कभी उस खंडहर के पास पतंग नहीं उड़ाई।